40 सीट 40 हेडलाइन। एमपी के सीएम मोहन यादव का आज एक अलग अंदाज देखने को मिला। आज सीएम मोहन यादव रोड शो करने के लिए उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने क्षिप्रा नदी के अखाड़ा घाट में डुबकी लगाई। क्षिप्रा नदी के दूषित होने को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की सरकार पर सवाल उठाए। इसी का जवाब देते हुए सीएम मोहन यादव ने क्षिप्रा नदी में तैरकर नदी के स्वच्छ होने का भरोसा दिया। लोकसभा के धुआंधार प्रचार में जुटे सीएम मोहन यादव ने रतलाम जिले का दौरा किया, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम मोहन का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा, पूरा माहौल मोदीमय है। प्रचंड बहुमत के साथ रतलाम, झाबुआ, मंदसौर और प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतेंगे। एमपी के सीएम मोहन यादव ने एनडीटीवी से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि एमपी में बीजेपी सभी 29 सीटों पर जीत हासिल करेगी। सीएम ने आगर मालवा के आगर में जनसभा की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटी प्रियंका गांधी चिरमिरी के डोमन हिल में जनसभा को संबोधित करने पहुंची। इस दौरान सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, चरणदास महंत समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। लोगों को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए सरगुजा पहुंचे। इस दौरान भूपेश बघेल ने एनडीटीवी से खास बातचीत की। भूपेश बघेल ने पहले 2 चरणों की चारों सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर भी बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी के लोग जो आरक्षण के खिलाफ बोलते थे, वो अब चुप क्यों हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष किरण सिंह देव ने अंबिकापुर में बीजेपी कार्यालय संकल्प भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान किरण सिंह देव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। किरण सिंह देव ने कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, जिसके कारण वो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। सूरजपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 4 मई को दौरा प्रस्तावित है, जहां नड्डा चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में सूरजपुर स्टेडियम में कार्यक्रम स्थल का छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने जायजा लिया। इस दौरान नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर जीत का दावा किया। एमपी के इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया, तो कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार मोती सिंह पटेल लगातार कोर्ट के माध्यम से अपनी उम्मीदवारी का दावा पेश कर रहे हैं। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ से जब सिंगल बेंच ने उनकी याचिका निरस्त की, तो कांग्रेस उम्मीदवार ने डबल बेंच में अपील की। मामले मोती सिंह पटेल ने कहा कि शुक्रवार को उनकी दायर की गई याचिका की सुनवाई होनी है। इंदौर में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने वाले कांग्रेस उम्मीदवार के कॉलेज का मामला पहुंचा कोर्ट। कोर्ट ने अक्षय कांति बम पर धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा करने सहित महिला फैकल्टी को प्रताड़ित करने के आपराधिक मामले में कोर्ट ने पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। लोकसभा निर्वाचन के 6वें चरण के मतदान को लेकर इंदौर उज्जैन संभाग के प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बैठक की। मुख्य चुनाव अधिकारी अनुपम राजन ने बैठक इंदौर में ली, जिसमें अधिक से अधिक मतदान कैसे कराया जाए, साथ ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम को लेकर समीक्षा की गई। बैठक के बाद मुख्य चुनाव अधिकारी अनुपम राजन ने कहा, इस क्षेत्र के अंतिम चरण के मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में 3 विधानसभाओं के शासकीय कर्मचारी आज मतदान करने पहुंचे। शासकीय कर्मचारी डाक मतपत्र के जरिए अपना मतदान कर चुके हैं। कर्मचारी 6 मई तक मतदान कर सकेंगे। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में तीसरे चरण के अंतर्गत 7 मई को मतदान होना है। खरगोन जिले के नागझिरी गांव में बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे प्रदेश के पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। यहां घोड़े पर सवार होकर चुनावी सभा में पहुंचे बालकृष्ण पाटीदार, उनका लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। महारमन सिंधिया ने अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्ती में रोड शो किया। साथ ही कार्यक्रम में सैकड़ों युवाओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। हाई प्रोफाइल गुना लोकसभा सीट पर सिंधिया परिवार लगातार जनसंपर्क कर रहा है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने ग्वालियर के एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि भारत का संविधान संकट में नहीं है, संकट में कांग्रेस पार्टी और उनके नेता हैं। राजेंद्र शुक्ल ने जीतू पटवारी पर बयान देते हुए कहा कि जीतू पटवारी अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं कर रहे, उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। खरगोन जिले के सेगांव में 6 मई को यानी मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आम सभा होगी। राहुल गांधी की सभा से पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने सभा स्थल पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया।
बीजेपी चुनाव प्रबंधन टोली की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 7 मई को पीएम मोदी का एमपी दौरा प्रस्तावित है। धार और खरगोन में पीएम का दौरा होगा। बैठक में तीसरे और चौथे चरण को लेकर मंथन किया गया। ग्वालियर में मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उमा भारती ने कहा कि संविधान नहीं, कांग्रेस संकट में है। कांग्रेस खुद को संविधान समझने लगी है। कांग्रेस डूब रही है। उमा भारती ने साथ ही भोपाल और उज्जैन की घटना पर जल्द से जल्द कार्रवाई होने की बात कही। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। बहुत जल्द लौट रहे हैं।